दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो स्थल है जहां एक कार जो है 3-4 पलटा लेते हुए सीधा आगे चली गई है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैक्स बोर्ड का एक एंगल जो निकला हुआ है उसका एक भाग आप देख सकते हैं अंदर की ओर रहता है, यानी अंदर में गड़ा हुआ रहता है इतना भाग, और शेष भाग जो है यहाँ से टूट गई है। देख सकते हैं यहाँ से मात्र 250-300 मीटर की दूरी पर सूरी स्कूल है और सूरी स्कूल की तरफ से सीधा हाई स्पीड में कार आती है। कार आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पोल है और पोल के आगे में ये जो फ्लैक्स बोर्ड आप देख रहे हैं, ये फ्लैक्स बोर्ड के निचला वाला भाग आप देख सकते हैं जो एंगल बना करके यहाँ लगाया गया था, उसका अंदर वाला भाग देखिए सीधा उखड़ करके बाहर आ गया है और ये एंगल यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये एंगल उसमें से टूट गया है। जैसे ही उस एंगल से लगी है उसके बाद ड्राइवर को जो है गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहा है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कार जो है 3-4 पलटी लेते हुए यहाँ सामने में आप पोल देख रहे हैं, इस पोल से टकरा गई है। टकराने के बाद यहाँ आकर के दुर्घटना को अंजाम दी गई है। यहाँ दादा और पोता जो अपने घर से सूरी हाई स्कूल की तरफ जा रहे थे या कहे कि किशोरी लाल चौक की तरफ जा रहे थे, दोनों उसके चपेट में आ गए हैं। और एक चाय वाले भैया जो चाय लेकर के किसी दुकानदार या किसी व्यक्ति के पास पहुंच रहे थे, वो भी उस कार के चपेट में आ गए हैं। घटना स्थल पर जो है उस मासूम का दर्दनाक मौत हो जाता है, वहीं उनके दादा को भी गंभीर चोट लगती है और चाय वाले भैया जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना को लेकर के यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी क्या कहते हैं, जानकारी लेते हैं। कुछ जानकारी दीजिएगा कैसे घटना हुई है। सुबह 9:15 बजे घटना घटी है। वहाँ हम आए तो यहाँ देखे कि बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, तो देखे कि कार पलटी खाया हुआ इसमें चला गया था। कार इसमें चला गया था। यहाँ का लोग बताते हैं कि 3-4 आदमी मिलकर कार को सीधा किया, उस आदमी को निकाला। अच्छा। उसके बाद एक बच्चा को लेकर एक आदमी उठा के लेके जा रहा था, पूरा गुद्दी देखे बाहर बना हुआ, बाहर निकल गया था एकदम। सुनने में आया कि उसके कार जो है उसके सर पे चला गया था। कारे मारा ना, पता नहीं पॉल में लगा, कैच में लगी। एक आदमी को देखे लेके जाते, उनके चचा लगेंगे, वो लेके जा रहे थे। हम आए तो देखे चारों तरफ चीख पुकार सुना रहा था। अच्छा। सब लोग चिल्ला रहे थे। वर्ष का था लगभग? 4 साल का। 4 साल का था। 4 साल। उनके दादा जो है उनको लेकर के जा रहे थे। हाँ, चाय पीने निकल। तो दादा को क्या स्थिति है? दादा का स्थिति अभी सुधार में है, लेकिन सुनते हॉस्पिटलाइज है। हाँ। एक साजन चाय वाले थे, सुनते उनका पूरा उन्हीं के ऊपर गाड़ी गिर गया था, जो डांड का दोनों हड्डी टूट गया हुआ है। सुनते अभी यहाँ किस हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, अभी दोनों में प्लास्टर लगा, लेकिन स्थिति उनका भी नाजुक बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के प्रशासन पहुँचे हैं। उसके बाद प्रशासन से क्या बात हुई है? प्रशासन आई है, सारा चीज़ देखी है। प्रशासन बोलिए जो मुआवजा होगा हम दिलवाएंगे, इसके लिए पूरा हम जोर कोशिश करेंगे। यहाँ अमानुल्लाह खान भी आए हुए थे, डिप्टी मेयर झुन्ना खान जो पूर्व कमिश्नर वो भी आए हुए थे। अच्छा, सब लोग। चलिए, बात रही कि घटना का मुआवजा मिल जाए, परिवार के लोगों को कुछ राहत मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना का कारण क्या हो सकता है, थोड़ा बताइएगा। घटना का कारण यहाँ है कि यहाँ जो है सो यहाँ ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था नहीं है। चारों साइड से लोग गाड़ी आती है बहुत स्पीड में, न ब्रेकर है दोनों साइड। यहाँ आए दिन इस तरह का घटना बहुत बड़ी बात भैया बता रहे हैं। देखिए, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, ये सड़क पहले आप देख लीजिए। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस की बात की गई है या कहें कि दोनों तरफ से जो है ब्रेकर की बात की गई है। ये सड़क जो है किशोरी लाल चौक की तरफ से आती है, सीधा सूरी हाई स्कूल की तरफ टर्न हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है टर्न हो करके सूरी हाई स्कूल की तरफ सड़क गई है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई हाई स्पीड गाड़ी निकलती है ना, तो ये संभावना बनती है वो चालक उस गाड़ी को संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, इसलिए इस प्रकार से उस जगह पे जो एंगल लगा हुआ है उस एंगल में जाके टकरा दिए होंगे। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रशासन से विनती है कि आप इस जगह को तहकीकात करके इस जगह पे चाहे ब्रेकर हो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ व्यवस्था कीजिए, ताकि ये जो 3 राह है आप देख सकते हैं, एक तरफ इस राह से जो है लोगों को आना जाना रहता है, चूँकि ये मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है और इस मोहल्ला से लोग आते जाते रहते हैं।
इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है, उस स्थिति में ये दुर्घटना होना बनती है। आप लोग भी यहाँ थे? जी जी, क्या देखे हैं आप लोग? हम लोग देखे हैं यही कि गाड़ी वाला जो अगर गाड़ी चला रहे थे वह पूरे पिए हुए के मूड में थे, पी करके ही गाड़ी चला रहे हैं। कैसे आप पता करिएगा? कैसे पता कर रहेंगे? अगर आप पिए नहीं रहिएगा तो इतना स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं? लोकल में 40-50 के स्पीड में चलाने का अलाउ है? 150 के अलाउ है? नहीं है। इसलिए अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान वही लगा रहे हैं कि अनुमान पूरा लगा हुआ है। अच्छा, पूरा लगा हुआ है भैया। भाई बिहार में तो दारू बंद है, तो क्या क्या दारू बंद है? वह नीतीश जी तो अपने क्या कहे, नीतीश जी को, नीतीश बाबू तो खुद पियाते हैं सबको, तो अपने भी कहते हैं कि दारू बंद है। मुआवजे की बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो मूल जड़ है, मूल समस्या है, उस पर जो है कोई बात नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से गाड़ी की रफ्तार है, यहाँ पे घटना को अंजाम जिस प्रकार से दिया गया है, इस पर जो है लोगों की जो राय है वो अलग अलग हो रही है। चलिए, दारू पी करके हुआ है या टर्निंग के कारण हुआ है, घटना तो हो चुकी है। जिसके परिवार का एक सदस्य चला गया है, क्या प्रशासन या यहाँ के जो गाड़ी चालक है वो लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे। लेकिन अगला घटना होगा कि नहीं होगा, इसकी जो गारंटी कौन लेगा? बताइए ना आप लोग। यहाँ घटना नहीं होगा आप कल के बाद? घटना आपको लगता है कि कल के बाद नहीं होगा? कल के बाद कैसे नहीं होगा? जब तक यहाँ पर ही आप ब्रेकर का मांग नहीं कर सकते हैं, ब्रेकर नहीं देते हैं, तब तक घटना होता ही रहेगा। होता रहेगा ना? होता ही रहेगा। इसका तो निदान भी होना चाहिए ना। इस घटना का जो है सो इस घटना से सबक लेते हुए इस घटना पे अगला घटना ना हो, इस जगह पे अगला घटना ना हो, इसके लिए तो सबक लेना होगा। मधुबनी जिला के विधायक और नेतागंज का भी सोचना चाहिए कि यहाँ ब्रेकर देना चाहिए, क्योंकि ये चालू रोड है, बाईपास भी है। चाचा जी है, इनको अनुभव बहुत ज्यादा होंगे। क्या कहिएगा चाचा? आप लोग तो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। हाँ है ना, हम इस मोहल्ला के नहीं है सर। नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ जो घटना हुआ है उस गाड़ी स्पीड होने के कारण हुआ है? हमको जानकारी सुने हैं, हमको नहीं। बात बाकी आप लोग इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? यहाँ ब्रेकर होना चाहिए, यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके लिए भी आप लोग आवाज उठा सकते हैं।